Good morning, all the student of class 8. Very good morning, all of you. And welcome back the SPS online classes. Today our second class on our topic coal and petroleum. Okay, it's a chapter 5. Last class we were discussing about what is resources, what are the classification of resources, what is coal, what is fossil fuel. Okay, now today we will continue with our topic. Okay, so next, coal is a source of energy. As we know that coal is a source of energy. तो एनर्जी क्या है? एनर्जी इट्स एनर्जी मतलब व्हाट, दैट मीन्स कि जिससे हम वर्क कर सकते हैं, जिससे हम लोग वर्क कर सकते हैं. तो कोल इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो कोल इज मेनली कार्बन. तो बेसिकली कोल इज मेनली कार्बन. व्हेन हीटेड इन एयर, coal burns and produces mainly carbon dioxide gas as a lot of heat energy and also produced during the burning of coal. This equation is written as we know that the coal is a fuel. Coal, C-O-A-L. Coal is a fuel. Okay, obviously तो fuel मतलब क्या? fuel मतलब क्या? ये अगर burning process पे जाएगा, coal is suppose that coal is बर्निंग प्रोसेस पे है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये एनर्जी प्रोड्यूस करेगा. दैट मीन्स व्हाट, अगर कोल को हम लोग बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स OXYGEN ऑक्सीजन. तो क्या है कि कोल जो इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी है. सोर्स ऑफ एनर्जी कोल क्या है? इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब एक प्रकार का फ्यूल है. तो ऑब्वियसली जब फ्यूल बर्न करेगा तो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा. ओके, तो सपोज दैट कि कार्बन, तो कोल में बेसिकली क्या होता है? मेनली CARBN कार्बन. ओके, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, दैट मीन्स O2. अब लोग कर दिस, तो C फॉर कार्बन, O2 फॉर ऑक्सीजन. ओके, तो जब ये बर्न करेगा तो ऑब्वियसली क्या करेगा, ये CO2 प्रोड्यूस करेगा. CO2 प्लस हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा. ओके, CO2 प्लस हीट एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा. नहीं, that is the chemical equation. कि when coal is burning in the presence of oxygen, you can write the chemical equation. The coal, that means all the elements which is present in the earth, जो अर्थ में एग्जिस्ट करता है, डजंट मैटर दे आर लिविंग थिंग्स और दे आर नॉन लिविंग थिंग्स, सब में कार्बन का मात्रा होता है. ऑब्वियसली अब जो भी एलिमेंट्स कंबर्सन प्रोसेस को कंप्लीट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो ऑलवेज प्रोड्यूस करेगा CO2 एंड हीट एनर्जी. कि coal is important because it can be used as a source of heat energy such as what? Just by burning it, or it can be converted into other forms of energy such as coal gas, coke or electricity. That means what? कि coal जो क्या है, एक मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है. इसको हम लोग अनदर मतलब कि डिफरेंट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके इसको यूटिलाइज कर सकते हैं. कि द रियल सोर्स ऑफ एनर्जी इज कोल इज द सोलर एनर्जी. द real source of energy of coal is the solar energy, that means sun's energy. This is because plants and trees which decompose to form coal grew in the earth during the process of photosynthesis. Okay, the uses of coal. The coal is used as a fuel, homes and industry. कि what are the basic uses of coal? तो फर्स्टली कोल को हम लोग यूज करते हैं एज अ फ्यूल के तौर पे, एज अ इंडस्ट्री एंड एज अ हाउस पे, एज अ इंडस्ट्री और एज अ डोमेस्टिक यूज के लिए. कोल इज यूज एज अ फ्यूल एट थर्मल पावर प्लांट्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. कोल को हम लोग यूज करते हैं कहाँ पे? थर्मल पावर प्लांट पे. व्हाट इज द पर्पस इज दैट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. जो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी मतलब वाट कि बेसिकली क्या करते हैं हम लोग कि वहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट की आवश्यकता होती है. नहीं, कि एक सिंपल सा मैकेनिज्म होता है. लुक एट दिस, कि इन ए पावर प्लांट आप सपोज करिए एक बड़ा सा बॉयलर होता है. नहीं, तो बॉयलर क्या होता है? एक क्लोज कंटेनर वैसिल होता है. नहीं, जिसके अंदर में क्या होता है? इनसाइड द बॉयलर वाटर कंटेन करता है. और इस वाटर को हम लोग क्या करते हैं? स्टीम में कन्वर्ट करते हैं. तो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट चाहिए. और वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट हम लोग कहाँ से गैदर करते हैं? फ्रॉम द कोल. कोल इज यूज टू मेक कोल गैस विच इज इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल. कोल को हम लोग यूज करते हैं कोल गैस बनाने के लिए, और जो कि इंडस्ट्रियल फ्यूल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो कोल इज यूज टू मेक कोक. दैट कैन मीन्स कोल इज ऑल्सो यूज टू मेक कोक. कि अर्लियर कोल वॉज यूज फॉर फ्यूल टू मेक स्टीम टू रन स्टीम इंजन ऑफ ट्रेन. एज वी नो दैट आवर एंशिएंट टाइम, दैट मीन्स कि बहुत पहले, दैट मीन्स व्हाट 100 ईयर्स एगो तो नहीं बोल सकते, हमें भी बेसिकली जो ट्रेन है जो अभी डीजल से चलती है या फिर इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, मोस्ट ऑफ द रेलवे ट्रेन, दैट मीन ट्रेन वो कैसे चलता था? पहले कोल से चलता था.
ड्यू टू स्टीम, स्टीम के थ्रू चलता था। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, कोल को यूज करते थे एज अ फ्यूल, एज अ ईंधन। कोल वाज आल्सो यूज एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स, कोल को हम लोग यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स। अब नेक्स्ट टॉपिक इज दैट कि व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ कोल, प्रोडक्ट्स ऑफ कोल, PRODUC, प्रोडक्ट्स ऑफ कोल, मतलब कोल से क्या क्या बन सकता है, कोल से कौन कौन चीज़ों का निर्मेशन फॉर्मेशन होगा, मतलब व्हाट आर द थिंग्स दैट कैन बी मेक फ्रॉम द कोल। तो फर्स्ट इज कोल गैस, तो फर्स्ट इज कोल गैस विच इज मेड फॉर द कोल, मेड फ्रॉम द कोल, COAL, कोल गैस, कोल गैस is the product of coal. And second one is that coal tar, coal tar, second one is that coal tar, second one is that coal tar, and coke, and finally third one is coke, third one is COK, third one is coke. So finally third one is the coke. अब look at this. Coal gas, coal tar and coal are called products of coal. That means these are the three things. This is known as the product of coal. Okay, this is known as product of coal. Please note that कि these products are obtained. That means these products are obtained. That means what? कि coal, gas, coal tar and coke in the which is obtained, मतलब किस प्रोसेस के थ्रू इसको हम लोग ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द कोल, दैट इज द प्रोसेस इज, दैट मीन्स व्हाट, नोट दैट कि प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन व्हेन कोल इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स व्हाट कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब हम कोल को हीट करेंगे, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या अब्सेंस होगा, ABSENC, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स जब कोल को हीट किया जाता है इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, आफ्टर दैट ये सब्सटेंस, ये प्रोडक्ट्स का निर्माण फॉर्मेशन होता है। दिस इज बिकॉज इफ कोल इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, देन कोल बर्न्स टू प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड नो अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स टू आर ऑब्टेन। अब सपोज दैट कि व्हेन द कोल इज हीटेड in the presence of oxygen, as we know that by the chemical formula कि coal plus oxygen, CO2 plus heat and energy। तो जैसे कोल को अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो ऑब्वियसली क्या करेगा, ये ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा और CO2 रिलीज करेगा एंड हीट एनर्जी को रिलीज कर देगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि एज पर द व्हाट कि जो हम डिजायरेबल सब्सटेंस को मतलब कि ड्राइव करना चाहते हैं या फिर कोल से प्राप्त करना चाहते हैं, दैट मीन्स दैट इज नॉट इजी टू एक्सेसिबल। ओके, दैट्स व्हाई वी विल हीट द कोल इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर दैट कैन बी हीटेड इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। The strong heating of coal in the absence of air is called destructive distillation of coal. अब question is that what is destructive distillation? तो you can write the answer कि the strong heating, destructive distillation. एक another point is destructive distillation. DESTRUCTI, destructive distillation, DISTILLATION, destructive distillation of coal, CO of coal। अब तो क्वेश्चन पूछेगा कि what is question is that you have to write the answer। okay, so what is destructive distillation of coal? okay, you have to write the question is कि what is destructive distillation of coal। तो destructive distillation of coal क्या है कि the strong heating of coal in the absence of air, the strong heating of coal in the absence of air is known as destructive distillation of the coal। okay, okay, next it's your homework। okay, what is destructive distillation of coal? what is destructive distillation of coal? okay, you have to write the answer। next another point is coal gas। second product of coal is coal gas। second product of coal is coal gas। okay, coal gas is a gaseous fuel which is obtained by the strong heating of coal in the absence of air during the presence of coal to get coke। it's the same thing, it's the same definition। what is the definition कि coal gas is
is a fuel. Coal gases is a fuel. Is obtained by the heating of coal. Strong heating of coal in the absence of what? Oxygen. In the absence of oxygen during the process of coal to get coke. अब सिंपल सा लॉजिक है. अब सपोज दैट कि कोल इसको हम लोग हीट कर रहे हैं, नहीं इसको हम लोग हीट करेंगे, हीटिंग HEAT हीट करेंगे इसको, नहीं इसको हीट करेंगे. दैट मीन्स व्हाट? इन द absence of oxygen. ABSENC absence of oxygen. OXY oxygen. ओके, अब लोग करते हैं कि कोल इज हीटेड इन द absence of oxygen. ओके, अब सपोज दैट कि कोल इज अ लिक्विड सॉलिड सब्सटेंसेस. मान लेते हैं कि सपोज दैट कि कोल इज अ सॉलिड मटेरियल. जब इसको हम लोग हीट करेंगे तो ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा. लिक्विड में कन्वर्ट होने के साथ साथ क्या होगा? कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वेपर जनरेट करेगा. गैस मतलब क्या? एक प्रकार का वेपर. गैस मीन्स व्हाट? इट्स अ काइंड्स ऑफ वेपर. तो ऑब्वियसली जब ये कोल से कोक में कन्वर्ट हो जाएगा, जब ये कोल से कोक में कन्वर्ट होने से पहले जो वेपर अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा उस गैस को हम लोग बोलेंगे कोल गैस. लिसन वन मोर टाइम कि कोल इज द गैसेस फ्यूल विच इज ऑब्टेन बाय द हीटिंग, स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ coal in the absence of air during the processing of coal to get coke. The coal gas is mainly a mixture of methane and hydrogen. Okay, तो coal gas जो है basically COL coal gas basically किसका मिक्सचर है? It's a mixture of methane METH methane and hydrogen HYDROGEN hydrogen. तो क्वेश्चन पूछेगा कि what are the composition of coal gas? What is that? What are the composition of coal gas? तो तुम लिख सकते हो कि the composition of coal gas is, या फिर which necessary element is present in the presence of which compound is the present of coal gas? तो methane और hydrogen. The mainly mixture, तो coal gas is a mixture of, क्वेश्चन पूछेगा कि coal gas coal gas is a mixture of days and days. You have to write the answer. Okay, it's a question. कि coal gas is the mixture of days and days. So you can mention the line कि coal gas is the mixture of methane or hydrogen with what? Some carbon dioxide. All the gases present in coal gas can burn to produce heat, due to which coal gas is an excellent fuel. Due to which coal gas is an excellent fuel, मतलब बहुत ही अच्छा फ्यूल है. Coal gas is used as a fuel in industries which are situated near the coal processing plants. That means coal gas को हम लोग यूज करते हैं as a industry fuel. और कहाँ पे? जहाँ पे coal plant होता है, coal processing plant होता है. कि when coal gas burns it also produces good amount of light. That means कि when coal gas burn करेगा, सिंपल सा लॉजिक, जैसे LPG बर्न करता है तो ऑब्वियसली वो लाइट प्रोड्यूस करता है एज वेल हीट प्रोड्यूस करता है. तो सिमिलरली ये भी क्या होगा? जो कोल गैस बर्न करेगा तो ऑब्वियसली क्या करेगा? ये सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा एंड एज वेल एज लाइट प्रोड्यूस करेगा. सो इन द पास्ट कोल गैस हैज आल्सो यूज्ड फॉर लाइटनिंग प्रोसेस. दैट मीन्स व्हाट? इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? दैट मीन्स व्हाट? कि इन पास्ट दैट मीन्स कि हो सकता है कि मे बी आवर प्रीवियस टाइम हम लोग कोल गैस को एज ए यूज करते थे फॉर व्हाट? एज अ लाइटनिंग सोर्स के लिए. Coal gas was used for street lighting for the first time in London in the year of 1810. That means कि फर्स्ट टाइम कोल गैस को एज अ लाइटनिंग के लिए यूज करते थे हम लोग, सोर्स ऑफ एनर्जी में यूज करते थे. कहाँ पे? 1810 में. और कहाँ पे? in लंदन में. It was used for street lighting in न्यूयॉर्क अराउंड 1820 में. स्ट्रीट लाइटिंग मतलब जो हम लोग गलियों में या फिर शहरों में जो लाइट होता है, स्ट्रीट का मतलब होता है प्रकार रोड यानी कि गली बोल सकते हैं. दैट मीन्स कि वहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट होती थी, वहाँ पे जो लाइट लगी होती थी उसमें हम लोग किसका यूज करते थे? हम लोग कोल गैस का यूज करते थे. ओके, तो कोल गैस इज यूज एज अ सोर्स ऑफ हीट रादर देन लाइट. तो कोल टार, थर्ड प्रोडक्ट इज कोल टार. थर्ड प्रोडक्ट ऑफ कोल इज कोल टार, COAL कोल टार. Third product of coal is coal tar. Okay. The coal tar is a thick black liquid having an unpleasant smell which is obtained by heating coal in the absence of air. तो coal tar is a thick black liquid. Okay. कोल टार जो होता है एक थिक ब्लैक लिक्विड होता है, बहुत थिक मतलब मोटा, ब्लैक मतलब काला, और लिक्विड मतलब द्रव. दैट मीन्स ये
इट्स अ ब्लैक थिक ब्लैक लिक्विड हैविंग अनप्लेजेंट स्मेल, दैट मीन्स इसका जो स्मेल होता है इट्स नॉट क्वाइट परफेक्ट, ओके, विच इज ऑब्टेन बाई हीटिंग ऑफ कोल इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। अब मोस्टली कैसे ऑब्टेन करते हैं इसको, कि कोल को हम जब इन द ऑब्सेंस ऑफ एयर हीट करेंगे, दैट मीन्स उसके बाद इसका फॉर्मेशन होता है। कोल टार इज नॉट अ सिंगल कंपाउंड, कोल टार इज नॉट अ सिंगल कंपाउंड, कोल टार इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 कार्बन कंपाउंड्स। तो कोल टार इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 कार्बन कंपाउंड्स, मतलब कि जो भी कंपाउंड्स में, दैट मीन्स जो भी कंपाउंड्स है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो, जिसमें कार्बन एलिमेंट होगा, दैट मीन्स जिसमें कार्बन एलिमेंट होगा, जैसे हम लोग ग्लूकोज का फार्मूला लिखते हैं या फिर ग्लूकोज का फार्मूला लिखते हैं या फिर चीनी का फार्मूला लिखते हैं, शुगर का, एंड जो भी कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन एलिमेंट प्रेजेंट है, जैसे मेथेन हो गया CH4, इथेन हो गया C2H6, दैट मीन्स ऑल जो भी कंपाउंड्स में कार्बन प्रेजेंट है वो क्या होता है कि एटलीस्ट 200 कार्बन कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। द यूजफुल कार्बन कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट इन कोल टार इज, जैसे बेंजीन है, उसके बाद टोलिन है, नैप्थलीन है, एंथ्रासीन है, फिनोल एंड एलाइन है, एनिलाइन है। ओके, these are the carbonic, these are the carbon compounds, these are the carbon compounds. The products of coal tar are used for making synthetic fibers, drugs, that means what are the uses of coal tar, okay. Then another question is that you have to write the uses of coal tar, WRIT, write the uses of coal tar, write the uses of coal tar, okay. See, coal tar, write the uses of coal tar, it's your question. So what are the uses of coal tar? The uses of coal tar is product coal tar are used to make synthetic fiber, synthetic fiber बनाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। ड्रग्स, दैट मीन्स मेडिसिन के केस में इसको कर सकते हैं, प्लास्टिक बनाने के में, सिंथेटिक डाइज बनाने में, परफ्यूम्स बनाने में, पेंट्स, उसके बाद एंड etc, okay. Also what, roughing materials and explosive, okay. These are the basic use of coal tar, okay. These are the basic use of coal tar. Another is the final product is coke. The coke is the tough and porous black solid substance. तो coke क्या है? Coke is a tough and porous black solid substances है, okay. तो please you, and today we will start our other topic is petroleum. We will discuss about petroleum, what is petroleum, okay. So I mean कि all the questions which is related to this topic and given in your exercise, so please write down the answer, okay, and send it. Please study the book, okay, 1 or 2 times after the watching this video, okay. Thank you for watching this video and have a nice day.